हवस का पहिया चलता है, लंड में चलता है, जिस्म की भूख जागती है ना। हाँ तो लौंडे तुम लोगों का स्वागत है, और मैं जानता हूँ इस वीडियो के ऊपर सिर्फ लौंडे क्लिक करने वाले हैं, बिकॉज किसी और जात प्रजाति एवं लिंग आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस वीडियो के ऊपर। लेकिन समय की कमी को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम लोगों को एक चीज फटाफट से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग इस वीडियो के अंदर इंट्रो को उसी तरह से इग्नोर मारने वाले हैं जिस तरह तुम्हारे घर वाले तुम्हें इग्नोर मारते हैं, तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर मारते हो, तुम लोग मेरी वीडियो को इग्नोर मारते हो, और जो बंदा मेरी वीडियो को इग्नोर मारता है उसके मुंह पे मैं जूता मार देता हूँ। हाँ, बाकी एक चीज जो कि मैं तुम्हें अभी के अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एकदम शरीफ लौंडा हूँ। अब तुम मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा कहने की वजह यह है कि मैं ताईहन के अंदर इतना कोई इंटरेस्ट देखता लेता नहीं हूँ। मैं जितने भी ताईहन तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ना, उनमें से याद रखना मैक्सिमम मैंने खुद नहीं देखे हैं। मतलब स्टार्ट किया, फिर 10-10 सेकंड पॉज आगे बढ़ाया, और अच्छा यहाँ से करेंगे स्टार्ट हो गया, यानी इतना जानने के लिए, और उतना ही मैं जान के तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है, याद रखना। ओके। हाँ, तो बस इतनी चीजें तुम्हें बता नहीं थी। अब जरा एनिमेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एनिमे है उसका नाम है ये। अब जो भी नाम है और इसको जो भी प्रोनाउंस करता है वो तुम लोग देख लेना। तो इस एनिमे की कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है। एक लौंडा है जो कि 3 लड़कियों के बीच में फंस गया है, और क्यों फंसा है कैसा फंसा है पता नहीं है। और वो 3 की 3 लड़कियां हमारे लौंडे का शोषण कर लेती है। अरे बाप रे! मतलब हम लोग कहते रह गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पर कोई बेटा ही फेल के चला गया। लेकिन लौंडे का सीन कुछ इस प्रकार का बनता है। शुरू तो मजबूरी में गया था, लेकिन अब मजा आने लगा है, और इसी तरह से वो आखिर किस तरह अपने ये जो संबंध है 3 लोगों के साथ बनाता है, महिलाओं के साथ बनाता है, वो इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास एनिमे है उसका नाम है ये। मतलब अगेन तुम लोग समझ रहे हो, मुझे प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी नहीं आते जापानीज नेम की, और इस एनिमे को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मानता हूँ। और ऐसा क्यों? बिकॉज इसके अंदर हमें रोमांस दिखाया गया है। ओ माय गॉड, एनिमे और रोमांस, ये तो दोनों एक साथ आते ही नहीं है। तो सीन कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, वो एक दिन स्कूल से घर आता है, और उसको पता क्या चलता है उसके पूरे के पूरे घर का रेनोवेशन स्टार्ट हो गया है। कैसे स्टार्ट हो गया? अपने मम्मी को कॉल करता है, हेलो मम्मी ये घर में क्या चल रहा है, रेनोवेशन? जिस पर उसकी मम्मी का जवाब होता है, हाँ बेटा वो घर में रेनोवेशन करवा रहे थे हम, और अब मैं भी घर पे नहीं हूँ, मैं तेरे पापा के साथ दूसरे देश चली गई। हाँ, भाई को कुछ पता नहीं है। सुबह भाई स्कूल के लिए निकला और शाम को घर आता है, और सब कुछ ही बदल चुका है। और अब भाई को रहना पड़ेगा अपनी पड़ोसियों के साथ। पड़ोस में एक आंटी रहती है, उनकी बेटी रहती है। उनकी जो बेटी है वो हमारे भाई की बचपन की दोस्त है, इसलिए इन दोनों के बीच में काफी अच्छे प्यारे से नॉर्मल से संबंध चल रहे होते हैं। बट एक दिन दोनों एक दूसरे को कन्फेस करता है, आई लव यू। और इसके बाद आखिर ये लोग किस तरह स्कूल, लव और सेक्स इनको मैनेज करते हैं, ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और मुझे इसके बारे में सिर्फ इतना ही पता है। इसके बाद जो एच में आता है उसका नाम है ये। और इसका सीन बहुत सिंपल है। इसकी जो पूरी कहानी है ना, वो एक छोटे से, हाँ बहुत छोटे से, इतने से एक एनिमेशन स्टूडियो के अंदर फॉलो करते हैं, जहां पर गिन चुनकर पहले 4 लड़कियां काम करती है, और वो एक लौंडा भी आ गया है। और तुम लोग समझ सकते हो, जो 4 लड़कियां एक लौंडा 5 सम। अब उस स्टूडियो के अंदर वैसे तो काफी सारी दिक्कतें चल रही होती है, बिकॉज बहुत छोटा स्टूडियो है। लेकिन एक दिन भाई को रियलाइज क्या होता है, ये लोग जिस एनिमे के ऊपर काम कर रहे हैं ना, उसमें वो मजा नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। तो जो लड़कियां उस एनिमे को बनाने पर काम कर रही थी, वो कहती है अगर ऐसी बात है ना तो आज प्रैक्टिकल कर लेते हैं, देख लेते हैं मजा आता है नहीं आता है। और उसके बाद तुम लोग समझ रहे हो, बात प्रैक्टिकल तक आ चुकी है, तो प्रैक्टिकल किया जाता है, और वो प्रैक्टिकल मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता हूँ। क्या ही फायदा है ऐसे प्रैक्टिकल का। बाकी स्टार्टिंग में भाई का सिर्फ एक के साथ चलता है, उसके बाद वो 2 हो जाता है, 2 से 3 हो जाता है, 3 से 4 हो जाता है, और 4 से 4 पे ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास सिर्फ एक सवाल है पूछने के लिए, ये मोहतरमा कितनी ज्यादा क्यूट है। और दूसरी बात ये है कि ये बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है? मतलब इसका होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, तो ये क्यों है? अब इसके बाद जो हमारे पास है चाइना में, वो है ये। अब इसके अंदर सीन बहुत सिंपल चलता है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक लौंडा है, उसको एक दिन लव लेटर प्राप्त होता है, और वो भी लाइक ओके मेरी जिंदगी में भी रंग भरने वाले हैं अब। इसलिए जिस उस लव लेटर में जहां की लोकेशन लिखी होती है ना, वो भाई वहां चला जाता है। वहां जाने के बाद उसे पता क्या चलता है, एक मोहतरमा उसका इंतजार तो कर रही है। भाई उसके पास जाता है, पूछता है दोगी क्या? और वो लड़की देती भी है अपने दांत उसके गले में। मतलब शी इज अ वेम्पायर, और वो भाई का खून चूसना चाहती है। लेकिन खून चूस के उसे वो वाला परम सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो दूसरा खून चूसने लगती है जो नीचे से निकलता है। बाकी तुम लोग समझ सकते हो, एक लौंडा जो कि एक वेम्पायर के साथ अपने संबंध बना चुका है, तो आगे कहानी किस किस तरह जाने वाली है। अरे किस किस तरह नहीं, भाई की जिंदगी में एक लड़की के अलावा और कोई लड़की आती नहीं है, और जो एक होती है ना भाई, अपनी नंगी आंखों से
उसको 2 लौंडों से पिलते हुए देखता है। सही जिंदगी के लौड़े लगे हैं इसके। तो ये तो कुछ इसी तरह का है। बाकी इसके अलावा जो हमारे पास है और आखिरी है वो है ये। और इसके अंदर 2 जुड़वा बहनों की कहानी फॉलो होती है और दोनों जुड़वा बहनें एक ही लौंडे को पसंद करती है। तो एक जुड़वा बहन सोचती है इस बंदे को कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए, तो क्या गिफ्ट दे सकते हैं? सोचो सोचो सोचो। हाँ, क्यों ना अपनी बहन ही गिफ्ट कर दूं। हाँ, यही होता है। वो जो एक बहन होती है ना, अपनी दूसरी बहन को बांधती है और उसके सामने रख देती है कि चल 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 शुरू हो जा। और भाई ऊपर से उसके साथ लगा हुआ है, नीचे से भाई के साथ कोई और लगा हुआ है। तो तुम लोग समझ रहे हो भाई, एक साथ 2 जुड़वा बहनों के अंदर अपने आप को, मतलब तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब मेरे दिमाग में इतने सारे जो गंदे गंदे जोक्स आ रहे हैं ना, वो बोलते हैं मैं अपने पूरे चैनल की लगवा सकता हूँ, तो कंट्रोल में रहते हैं। बाकी इसके 3 एपिसोड्स हैं और तुम लोग जाके देख सकते हो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो इसके अंदर। और स्पेशली अगर तुम्हें किस एक्सेस पसंद आया है ना, तो ये एचएनए में तुम्हारे लिए एक जन्नत से कम नहीं होने वाला है। बाकी इसके साथ तो सारे एचएनए में खत्म हो जाते हैं और वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाती है। और मैं जानता हूँ वीडियो में तो कोई मजा था भी नहीं, जोक्स भी नहीं थे, बिकॉज जो मेरे पास जोक्स थे ना वो मैं यहाँ बोल के पूरे यूट्यूब चैनल की लगवा सकता हूँ। और चैनल की लग जाए उससे अच्छा ये है कि वीडियो वाहियात बन जाए। बाकी इसके साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद नहीं आई है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी मैं चलता हूँ, बाय बाय, सायोनारा। वैसे अब मैंने रियलाइज किया इन सारे एच एनिमेस के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, उसकी आंखें बंद नहीं है, बहनचोद उसकी आंखें खुली हुई हैं, बालों से ढकी नहीं है उसकी आंखें। I just wanna get high on my lover.